चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच पंजाब और केपी में इंतखाबात पर असखुद नोटिस की समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल नहीं हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया, चारों जजेस ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। 2 जजेस ने कहा, हम इस बेंच में तमाशा नहीं बनेंगे। मजीद 2 जजेस ने इजाफी नोट दिया। अब 9 में से 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने करार दिया, यकीनी बनाना चाहते हैं समाअत बगैर रुकावट आइन के मुताबिक हो। कल 9:30 बजे समाअत शुरू करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। बेंच की तश्कील के हवाले से मामला कल निपटा देंगे। जब तक हुक्मनामा वेबसाइट पर न आ जाए जारी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट हुक्मनामे से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया। मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे ऐसा वाकया ना हो। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया, फुल कोर्ट के मामले पर दरखास्त दायर की है। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरखास्त भी सुनकर निपटाई जाएगी। अली जफर दलाइल दें, अदालत ये मुकदमा सुन सकती है या नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने कमरा अदालत में पंजाब असेंबली की तहलील की एडवाइस पढ़कर सुनाई। अपने दलाइल में कहा, वजीर आला पंजाब ने असेंबली तहलील की समरी गवर्नर को इरसाल की, लेकिन गवर्नर एडवाइस पर दस्तखत नहीं कर रहे थे। 48 घंटे के बाद 24 जनवरी को असेंबली टूट गई। स्पीकर ने 23 फरवरी को गवर्नर को इंतखाबात की तारीख के लिए नोट लिखा। लाहौर हाईकोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। 23 और 24 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा गया। इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया वो कानूनी हैसियत का हामिल है। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को खत लिखकर पोलिंग की तारीख देने का कहा। गवर्नर ने जवाब दिया, उन्होंने असेंबली तहलील नहीं की तो तारीख कैसे दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, गवर्नर की तहलील और आईनी मुद्दत के बाद असखुद तहलील में फर्क है। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया, असेंबली गवर्नर ने नहीं तोड़ी, 48 घंटे में खुद टूट गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है, ये फैसला कौन करेगा, कानून क्या कहता है। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को आगाह किया, गवर्नर के मुताबिक 208(4) के तहत ये तारीख इलेक्शन कमीशन या कोई और अथॉरिटी देगी। हिदायत दी गई, सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल के तहत गवर्नर से मशवरा करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने करार दिया, मुख्तसर ये गवर्नर ने तारीख देने से इनकार कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने खत का जवाब दे दिया, बॉल आपके कोर्ट में है, आप फैसला करें। इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, समाअत की जानेंगे राजा मोहसिन इस हवाले से हमें वक्तन फवक्तन आगाह कर रहे हैं। राजा मोहसिन बताएगा अब तक की समाअत के हवाले से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात में ताखीर के हवाले से असखुद नोटिस केस की समाअत जारी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। और आज जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो उस वक्त बैरिस्टर अली जफर रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया और अदालत को जो असेंबली की तहलील थी, पंजाब असेंबली की तहलील थी, उसके हवाले से तमाम तर जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था, तमाम तर जो तफसीलात और तरीक़ाकार था, उस हवाले से अदालत को आगाह किया और ये बताया कि इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट का भी एक हुक्म था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो गवर्नर के साथ एक मीटिंग करके और इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, लेकिन न ही गवर्नर की तरफ से आईनी जिम्मेदारी पूरी की गई और इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया और न ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया। इस मौके पर बेंच की जानिब से ये इस्तफसार भी किया गया बैरिस्टर अली जफर से कि क्या आप बताएं कि क्या किसी भी सूरत हाल में 90 रोज से आगे इलेक्शन जा सकते हैं। इस पर उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि नहीं, इंतखाबात में एक लम्हे की भी तारीख जो ताखीर है वो नहीं हो सकती और 90 रोज में इंतखाबात का इनकाद और 14 दिन में उन इंतखाबात के नताइज का ऐलान, ये एक आईनी तकाजा है। इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मामला भी आज जेर बहस आया और ये कहा गया, बेंच की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है। इस पर वकील की जानिब से आगाह किया गया बेंच को कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं उनकी जानिब से असेंबली तहलील पर की जो समरी थी उस पर दस्तखत भी कर दिए गए थे, लेकिन इंतखाबात की तारीख का ऐलान वहां पर भी नहीं किया गया। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा का मामला है वो पेशावर हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है और 3 मुख्तलिफ आईनी दरख्वास्तें इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में जेर इल्तवा हैं।
इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त का हवाला देते हुए कहा कि एक आईनी मामला है और 21 दिन की तारीख दे दी गई है, 21 रोज में जवाब मांगा गया है। ये तो एक आईनी नुक्ता है और 90 रोज में इंतखाबात जो है वो करवाए जाने जरूरी हैं। इस पर यह बताया गया बेंच को कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ये कहना है कि इलेक्शन की तारीख उन्होंने 90 रोज में देनी है, जिस पर बेंच की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि अगर इंतखाबात की तारीख 90 रोज में आनी है तो फिर इलेक्शंस कब होंगे। और अब इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम आईनी मामले की समाअत जारी है। इंतखाबात की तारीख के हवाले से बैरिस्टर अली जफर के अगर मैं दलाइल बताऊं तो उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 18 जनवरी को तहलील हुई थी और इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वहां पर इंतखाबात की क्या पेशरफ्त है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या गवर्नर कह सकता है कि दहशतगर्दी हो रही है, मुशावरत की जाए। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मेरी नजर में गवर्नर केपी को ऐसा खत लिखने का इख्तियार ही नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या दहशतगर्दी की वजह से इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दहशतगर्दी की वजह से इंतखाबात मुलतवी हुए हों। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अपने रिमार्क्स में यह भी कहा कि तारीख आएगी तो फैसला होगा इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा महीना जाया कर दिया गया कि गवर्नर ने मुशावरत करने का कहा है। क्या दहशतगर्दी की वजह से इंतखाबात में ताखीर की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने भी कहा अपने रिमार्क्स में यही कहा कि कोई भी वजह हो इंतखाबात में जो ताखीर है वो नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी इस्तफसार किया कि जो साल 2013 और 2018 में असेंबलियां थी उन्होंने अपनी मुद्दत मुकम्मल की थी और असेंबली मुद्दत जब इस पर डीजी जो लॉ है इलेक्शन कमीशन के उन्होंने कहा कि असेंबली मुद्दत मुकम्मल करे तो सदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि केपी में वजीर आला की एडवाइस पर अमल हुआ लेकिन पंजाब में नहीं, यानी वहां पे गवर्नर ने जो असेंबली तहलील करने की समरी थी उस पर दस्तखत किए लेकिन पंजाब में दस्तखत भी नहीं हुए थे। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से यह अहम इस्तफसार भी किया गया कि 2013 और 2018 के इंतखाबात की जो तारीख थी वो किसने दी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने अदालत को बताया कि यह तारीख सदर मुमलिकत की जानिब से दी गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में गवर्नर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल की बात कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर भी बोले कि पहले इलेक्शन की तारीख देना होगी, मुलतवी होने का सवाल बाद में आएगा। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि इलेक्शन की तारीख होगी तो फिर इसके इनकाद का सवाल उठेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस मौके पर बोले कि क्या इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता एक माह में के लिए जो सियासी जमातों से कोई मुशावरत की है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालत ने जायजा लेना है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर या किसी और वजह से इलेक्शन में ताखीर हो सकती है या नहीं। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ मोहम्मद अरशद ने अदालत को बताया कि सेक्शन 57 के तहत 2013 और 18 में सदर मुमलिकत ने तारीख दी थी। ये वही सेक्शन है जिसके तहत उन्होंने इस मरतबा केपी और पंजाब असेंबलियों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये बात भी कही कि असेंबली का खुद से टूटना जो फ्लैक्स ऑफ टाइम नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सिर्फ एक नुक्ता है। 218(3) फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो इलेक्शंस हैं उनका कहता है इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात करवाने हैं और क्या गवर्नर की मुशावरत की जरूरत है या नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा अपने दलाइल में कि असेंबलियां ना हो तो आइन में गवर्नर का जो है वो कोई तरीका नहीं है। यही वजह है कि इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद मुकर्रर की गई है और 90 दिन में इलेक्शन का होना जरूरी है। और ये सिर्फ ऐलान की हद तक नहीं है कि आप तारीख का ऐलान करें बल्कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात का होना भी जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है और इस पर जो बैरिस्टर अली जफर थे उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कौमी सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात करवाने होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत को 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है और 4 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी। तकरीबन 40 मिनट का वक्फा किया गया है इस केस की समाअत में और इस वक्त जब दोबारा समाअत का आगाज होगा तो एक दफा फिर बैरिस्टर अली जफर जो स्पीकर पंजाब असेंबली और पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो अपने दलाइल का दोबारा से आगाज करेंगे और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के हुकाम और जो दीगर फरीकैन हैं और बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी कानूनी टीम और वुकला के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस अहम आईनी मामले पर मुआवनत करेंगे। इस वक्त समाअत में तकरीबन 40 मिनट का वक्फा किया गया है। 40 मिनट का वक्फा लिया गया है। अब तक की आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि चीफ जस्टिस का दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। जस्टिस अतमिनुल्लाह की जानिब से ये इख्तिलाफी नोट में लिखा गया है कि असेंबलियां तोड़ने की आईनी और कानूनी हैसियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सवाल ये है कि क्या असेंबलियां जमहूरियत के आईनी उसूलों को रौंद कर तोड़ी गईं? असेंबलियां तोड़ने की हैसियत पर सवालात बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी पर हैं। हमारे सामने आने वाला मामला पहले ही सूबाई अदालत के सामने मौजूद है। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में आना भी कबल अज वक्त है। क्या असेंबली तोड़ने की एडवाइस देना वजीर आला का हतमी इख्तियार है? क्या उसकी आईनी वजूहात देखना जरूरी नहीं है? क्या वजीर आला अपनी आजादाना राय पर असेंबली तोड़ सकता है या किसी की राय पर तोड़ेगा? क्या किसी बुनियाद पर वजीर आला की एडवाइस को आईनी तौर पर मुस्तरद करके असेंबली बहाल की जा सकती है?